अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़बल्लिग़हा फ़रुब्ब हामिलिन फ़िक़्हिन गैरि फ़क़ीहिन व रब्ब हामिलिन फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दीन ईमानी भाइयों, ये जो हम जी रहे हैं, हम जिस दिनों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये 2025 है। तो इसको 20वीं सदी बोलते हैं। 2000 के बाद 2001, 2002 तो 2025 तक हम पहुँचे हैं, इसको 20वीं सदी बोलते हैं। उससे पहले जो 100 साल गुजरे हैं उसको 19वीं सदी बोलते हैं। यानी 19वीं के 1901 से लेकर 1999 तक इसको बोलते हैं 90 सदी, 90 हिजरी। तो 19वीं सदी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हालात ये थे कि 1914 के अंदर इस्लामी हुकूमत सिर्फ तुर्कों की पूरी दुनिया के ऊपर कायम थी, जिसको खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत को छोड़ कर गए, आपने फरमाया खैरुल कुरून क़रनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। आपने फरमाया सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, यानी हमारे नबी का ज़माना। आप जिस ज़माने में रहे, उसके बाद का एक ज़माना, उसके बाद का एक ज़माना, जिसको हम 3 सदी यानी 300 साल ले लेते हैं, तो ये सबसे बेहतर है। उसके बाद फितना, फसाद, लड़ाई झगड़े और क़यामत की निशानियाँ और ये सब कुछ होता रहेगा। सबसे बेहतरीन ज़माना ये है। तो ये जो ज़माना था, अल्लाह के नबी के बाद से फिर खिलाफत शुरू हुई। खिलाफत का ज़माना चार सहाबा पर ख़त्म हुआ। उसके बाद मुल्कियत का ज़माना शुरू हुआ, बादशाहत का ज़माना शुरू हुआ। खिलाफत अमवी, खिलाफत अब्बासी, खिलाफत फ़ातिमी, ये मुसलमानों की हुकूमतें चलती रही। और वो आखिर में आई खिलाफत उस्मानिया, जिसके सीरीज़ भी बहुत से लोगों ने लिखे रखी है कि कुर्नुस उस्मान के नाम से। तो खिलाफत उस्मानिया ये इस्लामी हुकूमत की आखिरी कड़ी थी। 1914 के अंदर खिलाफत उस्मानी पूरी दुनिया के अंदर जंग हुई, जिसको दूसरी आलमी जंग कहते हैं, जिसको वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं, जिसमें तुर्की ने साथ दिया जर्मन का और एक बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई और इस्लामी हुकूमत का पारा हो गया, शिकस्त हो गई, ख़त्म हो गई। और पूरी दुनिया के ऊपर यूरोप ने अपना रौब झाड़ दिया, अपना पंजा गाड़ दिया। और 19वीं सदी में 18वीं सदी और 19वीं सदी यानी 1800 वाली 100 साल और 1900 वाले, उसमें यूरोप ने अपने उलूम के ज़रिए, अपने साइंस के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए दुनिया के ऊपर रौब और दबदबा बिठा दिया। उनका रौब और दबदबा यहाँ तक था कि आइंस्टाइन को हम सब जानते हैं, न्यूटन को हम सब जानते हैं कि न्यूटन आदमी ऐसा था कि 18 घंटे वो पढ़ता था और कभी कभी 15 घंटे ऐसे लिखने के लिए 13 और 15 घंटे लिखता था। खुद की शादी है, लेकिन शादी का उसको मालूम नहीं कि आज मेरी शादी है। आकर आदमी सामने से बताता है कि आज तुम्हारी शादी है। आइंस्टाइन को अल्लाह ने सबसे बड़ा दिमाग दिया हुआ था। आप लोग मुझसे ज़्यादा इस सिलसिले में सुनकर पढ़ के आए होंगे। तो यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर साइंस की इजाद बहुत तरक्की कर रही थी और उनके इल्म ने, उनकी टेक्नोलॉजी ने और उनके इल्म ने दुनिया के ऊपर अपनी धाक बिठा दी थी। और मुसलमान, एक है इस्लाम, एक है मुसलमान। 2 चीज़ें ध्यान से सुनिए, मिस्टेक करेंगे फिर उल्टी सीधी रिवायतें चलाएंगे। एक है इस्लाम, एक है मुसलमान। इस्लाम तो हमेशा के लिए आया है, हमेशा रहेगा। मुसलमान ये जवान भी होगा, बुरा भी होगा। तो इस्लाम जो 19वीं सदी के अंदर, इस्लाम अपनी पूरी आबोताब के साथ, जैसा अल्लाह के नबी छोड़ वैसा इस्लाम था, आज भी है। लेकिन मुसलमान बुरा हो चुका था, मुसलमान थक चुका था।
चुनांचे 1914 के अंदर पूरी दुनिया से मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हो गया, यूरोप ने अपना कब्जा गाल लिया और 1914 से लेकर 1926 तक, 1914 से लेकर 1914 से 1926 तक इन्होंने सीरिया के ऊपर, जिसको हम शाम बोलते हैं अभी, उस पर कब्जा कर लिया और उसके 3 हिस्सों के अंदर उनको तकसीम कर दिया। नंबर 1 का नाम लिया सूरिया, नंबर 2 का नाम लिया लिबनान और नंबर 3 का नाम लिया उर्दून। उसको तकसीम कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज 18वीं सदी के अंदर आ चुका था और 1857 की जंग पानीपत के मैदान में हो चुकी थी और काफ़ी उलमा शहीद हो चुके थे और इस्लाम का दिया हिंदुस्तान के अंदर बुझता जा रहा था और अंग्रेजी इस्तेमार, अंग्रेजी रिवायात, अंग्रेजी ज़िंदगी, ये जो है हमारी ज़िंदगियों में आना शुरू हो गए थे। इन अय्याम में 1864 में 1864 में मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी और 1874 में 75 में मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई सर सैयद अहमद शहीद के ज़रिए। सर सैयद अहमद शहीद और मौलाना कासिम नानोतवी दोनों क्लासमेट, दोनों के उस्ताद हैं मौलाना ममलूक अली जो दिल्ली में रहते थे, उनके पास उन दोनों ने पढ़ा। दोनों की नीयत सही थी। एक की नीयत ये थी कि हिंदुस्तान की लड़ाई में उलमा को कसरत से शहीद किया जा रहा है, अगर उलमा नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं रहेगा, लिहाजा एक ऐसे इदारे की, एक ऐसे मदरसे की ज़रूरत थी जहाँ से इल्म के फव्वारे फूटे। चुनांचे मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल देवबंद की बुनियाद 1864 के अंदर रखी और सैयद साहब शहीद की जहनियत भी थी कि इस्लाम को बाकी रखने के लिए, अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए ऐसे पढ़े लिखे स्कॉलर की ज़रूरत है जो इस्लाम समझाए, अंग्रेज़ को भी इस्लाम समझाए और उनकी ज़ुबान में समझाए। चुनांचे उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। ये दोनों वहाँ से ये दोनों का सिलसिला शुरू हुआ। उन दिनों के अंदर ये जो दिल्ली के अंदर जिसको हम निज़ामुद्दीन कहते हैं, जहाँ 64 खंबा आज भी इमारत मौजूद है, वहाँ एक छोटी सी मस्जिद थी और उस मस्जिद के अंदर इमाम थे एक मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमामत करवाते थे। वहाँ चंद लोग आया करते थे, उनको नमाज पढ़ा दिया करते थे। मौलाना इस्माइल साहब ये रहने वाले थे कांडला की तरफ से, लेकिन किस पस मंजर में वहाँ पहुँचे, उनका बैकग्राउंड क्या था, इतनी छोटी मस्जिद में क्यों पहुँचे, ये मस्जिद किसने बनवाई थी। ये मस्जिद मुग़ल के ज़माने की मस्जिद थी, 64 खंबा के अंदर 3 से 4 सफ़ की मस्जिद थी। ये आप वहाँ पहुँचे, इमामत करवाते थे और लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे। ये सिलसिला चला। वहाँ से कुछ लोग दिल्ली की तरफ काम करने जाते थे, मौलाना उनको बुलाते थे, 4 आने 2 आने देकर उनको इस्लाम की बात करते थे। तो मौलाना वहाँ पर रहे। मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह की 2 बीवियाँ थी, उनमें से एक बीवी से मौलाना मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह पैदा हुए और मौलाना यहिया साहब पैदा हुए और दूसरी बीवी से मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह पैदा हुए। मौलाना इस्माइल साहब, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1880 में होती है और मौलाना इस्माइल साहब जो उनके वालिद साहब हैं, उनका इंतकाल उनके पैदाइश के चंद सालों के बाद हो जाता है। उनकी जगह उनके बड़े भाई मौलाना मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर इमामत करवाते हैं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ाई गंगों में होती है। आखिरी चंद सालों की पढ़ाई दारुल देवबंद में होती है। दारुल देवबंद के अंदर उनकी पढ़ाई मुकम्मल होती है। मुकम्मल होने के बाद बतौर टीचर्स, बतौर उस्ताद वो सहारनपुर के अंदर उस्ताद बन जाते हैं। उस्ताद बन जाने के बाद उनके बड़े भाई मौलाना मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है 1914 में, जिस साल तुर्की की हुकूमत का खात्मा होता है। वहाँ से जो चंद लोग उन लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं, मस्जिद खाली और वैरान होती है, वो सहारनपुर तशरीफ़ लाते हैं मौलाना इलियास साहब के पास और कहते हैं कि आपके वालिद साहब ने भी बहुत बड़ी खिदमत की, आपके भाई साहब भी खिदमत की, आप वहाँ तशरीफ़ ले आइए। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा करते हैं कि हज़रत मैं क्या करूँ। तो मौलाना खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह मशवरा ये देते हैं कि आप 1 साल की मदरसे से लीव ले लीजिए, छुट्टी ले लीजिए और आप 1 साल वहाँ रहिए, देखिए।
चुनांचे तारीख हिस्ट्री में है कि 1915 या 16 के अंदर, और बाज़ किताबों में 1918 के अंदर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ निज़ामुद्दीन वाली मस्जिद में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद आपने वहाँ सबसे पहले मदरसे की बुनियाद रखी, क्योंकि वहाँ करीब में जो कौम थी जिसको म्यू कौम कहते हैं, मेवाती कौम कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर चंद कौमें सबसे पुरानी हैं। उसमें एक आर्या कौम है, राजपूत कौम है, और इस तरीके से म्यू कौम है। ये बहुत पुरानी कौम है। और म्यू कौम की आदत क्या थी? लूटमार करना और जो है एक जंगली जिंदगी गुजारना, लेकिन थे मुसलमान। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेवात के इलाकों में सबसे पहले मकातिब की बुनियाद रखी। किताबों में लिखा है कि उन्होंने अपने बीवी के जेवरात को बेचकर वहाँ मकातिब कायम किए। मैं एक लंबी हिस्ट्री में चलना नहीं, जो शॉर्टकट में मुझे आना है आगे। तो फरमाया मौलाना इलियास साहब ने चंद साल मेहनत की मकातिब की लाइन से। नतीजा ये हुआ कि एक दिन उनका एक शागिर्द जो हाफिज कुरान भी बन गया था, वो हाथ में करा लंबी लंबी मुछ लेकर मिलने के लिए आया। फरमाया कौन? कहा कि आपके फुला मकतब से मैं हाफिज कुरान हूँ। तो आपके दिल के ऊपर सबसे पहले चोट लगी कि अगर यही हाफिज ऐसे बनते रहेंगे तो उम्मत का क्या हाल होगा। चुनांचे मकातिब तो कायम रहे, लेकिन उन्होंने उसके बाद सिलसिला शुरू किया, खानकाई सिलसिला शुरू किया कि यहाँ पर लोगों का तज़किया किया जाए, लोगों के अखलाक सुधारे जाए। चुनांचे मस्जिद के अंदर बैठकर उन्होंने खानकाई सिलसिला शुरू किया, और वो बहुत फास्ट, बहुत तेज़ बढ़ने लगा। मुरीदीन बनने लगे, हज़ारों की तादाद में मुरीदीन हो गए। लेकिन उन्होंने जब इस पर गौर किया कि मुरीदीन का जितने लोग मेरे पास आते हैं, जितने लोग का तज़किया होता है, ये तो वो लोग हैं जो अपनी तलब लेकर आते हैं, बाकी लोग का क्या हाल होगा। ये अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम चल रहा था, अल्लाह की तरफ से निज़ाम चल रहा था। तो उन्होंने अपने शेख से जिक्र किया कि दुनिया के अंदर 100% उस ज़माने में बेनमाजी लोग हैं, तो एक चंद हज़ार के बाद इन लोग का क्या हाल होगा। चुनांचे उन्होंने आजिज़ आ गए और सोचा कि इस कौम का, जब तक ये नारा बहुत पहले से चला रहा है कि मुसलमानों की किस्मत उस वक्त बदलेगी जब तक कि हुकूमत न बदले। जैसे आज भी हमारे दरमियान एक जमात है जिसको हम जमात इस्लामी कहते हैं, कि जिनका नज़रिया ये है कि हुकूमत के अंदर इनकलाब आएगा और इस्लाम आएगा। हमारा नज़रिया ये है कि हुकूमत चाहे किसी की भी हो, इनकलाब हुकूमत में नहीं, इनकलाब हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए, इनकलाब हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। आज इस्लामी हुकूमत 1400 साल रही, कितने लोग थे जिन्होंने तलवार की बुनियाद पर नमाजें पढ़ी लेकिन बेवजू नमाज पढ़ी, जिन्होंने इस मुसलमान रहे लेकिन मुसलमान बनने में कोई शौक नहीं था। बहुत सारे वाक़यात है। इस्लाम, हुकूमत से इस्लाम नहीं आता है। तो मौलाना इलियास साहब और हमारा सबका नज़रिया ये है कि हुकूमत की तब्दीली से इस्लाम नहीं आता है। इस्लाम एक तक़वे का नाम है, इस्लाम अल्लाह के खौफ का नाम है। इस्लाम जहाँ भी आप रहे वहाँ आपके दिल के अंदर अल्लाह रहेगा, अल्लाह का रसूल रहेगा, आपके अंदर इस्लाम है। चुनांचे ये बात उनको सता रही थी, और उनके दिल के अंदर ये था कि ये दुनिया के अंदर इस्लाम कैसे फैलेगा। चंद हज़ार लोग मेरे सामने, चंद 100 लोग मेरे पास मौजूद है, दुनिया के अंदर इतने मुसलमान, उनकी ज़िंदगियों में कैसे दीन आएगा। चुनांचे 1921 के अंदर उन्होंने पहला हज अपने शेख के साथ किया और वो हज करके चले आए। दूसरे हज के अंदर मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी, बहुत बड़ी शख्सियत है, इन्होंने नियत की कि मैं अब दोबारा हिंदुस्तान नहीं आऊँगा, मैं मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके हमेशा के लिए वहाँ रह जाऊँगा। चुनांचे 1925 के अंदर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख के साथ हज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। नीयत क्या होती है कि दोबारा हिंदुस्तान नहीं आना है। 1925 के अंदर हज में गए, तड़प रहे हैं, सोच रहे हैं, मक्का के अंदर सोए हुए हैं, ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और फरमाते हैं कि आप दोबारा हिंदुस्तान जाओ और मेरी तरह काम करो, दोबारा हिंदुस्तान जाओ, मेरी तरह काम करो। आपने कहा कि आपकी तरह किस तरह काम करूं? कहा कुरान में जो मक्की सूरतें हैं, कुरान में 2 किस्म की सूरतें हैं, मक्की और मदनी। कहा मक्की सूरतों के अंदर गौर करो और मेरी तरतीब को अपनाओ। ये ख्वाब मक्का के अंदर 2 या 3 मरतबा आता है, आप परेशान रहते हैं। मक्का से हज करके मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं। मदीना मुनव्वरा के अंदर जो अभी मौलाना महमूद मदनी साहब वगैरह है, मौलाना अरशद मदनी, ये मौलाना अरशद मदनी के वालिद साहब मौलाना हुसैन अहमद मदनी और उनके वालिद साहब वगैरह हिंदुस्तान को छोड़कर, यहाँ के हालात को छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत तशरीफ़ ले जाते हैं, इसलिए उनको मदनी कहते हैं।